रिदा, आपके पास क्या अपडेट है? सोशल मीडिया पर कुछ काफ़ी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि वायरल जा रही हैं, सुनने में आ रहा है विराट के हवाले से भी कोई अपडेट? बिल्कुल, बीसीसीआई की रिमोट के मुताबिक जो विराट कोहली हैं रिटर्न कर रहे हैं दोबारा इंडिया में। उनको कोई एमरजेंसी पड़ गई है, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक कह रहे हैं कि वो टेस्ट मैच से पहले वापस आ जाएंगे। लेकिन इस बारे में आप देखें हाँ सब क्या कहें? विराट वापस आ रहे हैं, कुछ उनकी शायद घरेलू मसरूफियात की वजह से शायद, और दूसरा ये है कि ये भी है कि वो दूसरा जो पहला टेस्ट मैच है जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज शुरू होनी है, उससे पहले वो टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले की जो प्रैक्टिस एक्टिविटी है वो यकीनी तौर पर उसमें शरीक नहीं हो पाएंगे। वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली है, और इससे उस दौरान इंडिया ने 2 सीरीज़ खेली हैं। एक अपनी होम सीरीज़ खेली थी वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, और उसके बाद इंडिया की टीम ने जनूबी अफ्रीका में वनडे और T20 मैचों की सीरीज़ खेली है, और विराट ने किसी किस्म की क्रिकेट नहीं खेली। मेरा ख्याल है इस दौरान वो कहीं छुट्टियों पर भी गए थे शायद। लेकिन विराट जैसे प्लेयर को अगर वो नहीं भी खेलते हैं तो मेरे ख्याल से वो फिट ही इतने हैं कि वो जब भी मैदान में आएंगे वो कर जाएंगे, पूरे जोर से आएंगे, जोरों शोर से। क्योंकि वो टॉप प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। आपको हल्का फुल्का टच चाहिए होता है, थोड़ा सा ग्राउंड में जाके आपने 2-4 बॉल अपने बैट पर मारने हैं और एक उस माहौल में वापस आना है, वगरना उनकी सलाहियतों पर तो कोई शक नहीं है। लेकिन टीम इंडिया इस वक्त जब साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस खेलेगी, देखें वनडे और T20 मैचेस ज़रा मुख्तलिफ हैं। जो टेस्ट मैचेस हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं T20 और वनडे से। तो आखिरी जब मरतबा इंडिया गई थी साउथ अफ्रीका, तो वहाँ पर एक इनिंग्स उनकी बहुत शानदार थी। मेरा ख्याल है कि वो 80-90 के दरमियान में चले गए थे और वो आउट हो गए थे, लेकिन वो बहुत मुश्किल पिच था जिस पर उन्होंने उस वक्त बैटिंग की थी और सेंचुरी कर नहीं पाए थे। उनकी टीम के कप्तान उस वक्त जनूबी अफ्रीका के, मेरे जहन से फौरी तौर पर नाम निकल गया है, मैं बताता वरना, लेकिन उन्होंने एक टेस्ट मैच में बहुत शानदार इनिंग्स खेली थी और जनूबी अफ्रीका के लिए कामयाबी हासिल की थी। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी कंडीशंस हैं साउथ अफ्रीका कि जहाँ पर टेस्ट मैचेस में प्लेयर की, किसी भी बल्लेबाज की असल सलाहियतों का असल इम्तहान होता है। उसका विराट का इम्तहान तो कोई नहीं होना, लेकिन जिस किस्म की फॉर्म से वो गुजर रहे हैं। वर्ल्ड कप में उन्होंने आपने देखा कि सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, सेंचुरियाँ बनाई, निस्फ सेंचुरियाँ बनाई। उससे पहले एक बिल्डअप उनका हो गया हुआ था एशिया कप से, और उससे पहले भी उन्होंने रन्स जब करना शुरू कर दिए थे तो लोग इस मरतबा तवक्को उनसे ये कर रहे हैं कि जब जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ इंडिया की टीम टेस्ट मैचेस के लिए मैदान में उतरती है तो वो एक 3 फिगर इनिंग्स जो है ना, विराट की तरफ से जो दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट हैं और बिलखुसूस जो इंडियन शायकीन हैं, जो उनके परस्तार हैं और जो खालिस्तान विराट कोहली के परस्तार हैं, क्योंकि परस्तारों की भी कैटेगरीज है ना, कुछ इंडिया की टीम के परस्तार होंगे, कुछ अपना उसकी क्रिकेट के परस्तार होंगे, और उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो सिर्फ विराट कोहली के परस्तार होंगे। तो उनके जो परस्तार हैं वो उनको वहाँ पर एक 100 करते हुए देखना चाहते हैं। और अभी आपने हाल ही में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो आपने देखा कि किस तरीके से, किस जोश और जज्बे के साथ, किस लगन के साथ और किस खुशी के साथ जब वो 100 करते हैं, जब वो 100 रन ऑन बोर्ड करते हैं, तो स्टेडियम में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर कितनी खुशी होती है, कितना इत्मीनान होता है। और वो उसको, हर उस शख्स को जो स्टेडियम में बैठा है उस वक्त बैटिंग देख रहा होता है, मैच देख रहा होता है, उसको ये लगता है कि शायद ये उसका अपना 100 है। मतलब इतनी ज़्यादा लगाव है उनका उनके साथ, और इतनी ज़्यादा जज्बाती वाबस्तगी है विराट कोहली के साथ शायकीन क्रिकेट की, और बिलखुसूस इंडिया के शायकीन क्रिकेट की। वैसे तो उनके परस्तार दुनिया भर में मौजूद हैं, लेकिन जो उनके अपने हैं, उनके अपने मुल्क के हैं, उनकी तो बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है उनके साथ। वो उनसे यही तवक्को करते हैं कि जब साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ वो टेस्ट मैचेस में भी मैदान में उतरेंगे तो वो कम अज़ कम और कुछ नहीं तो एक सेंचुरी का तोहफ़ा जो कि नए साल के तोहफे के तौर पर होगा, वो ज़रूर उनको देंगे और दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नाज़रीन, अच्छा मैं जब बोलती हूँ ना हाफिज़ इमरान आप सबकी जान, उसकी एक वजह होती है। वो वजह हम ज़रा रिदा से पूछते हैं। रिदा, आपके पास यकीनन हाफिज़ साहब को लेकर कुछ कॉमेंट्स आए होंगे, बड़े लोग दूर दूर से अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, हाफिज़ साहब आपका तज्ज़िया बहुत खूबसूरत है। अच्छा, हमारे लिए कोई कॉमेंट्स नहीं आते, हम यहाँ बैठ के बोल के थक जाते हैं। वैसे बोलते हैं हाफिज़ साहब ज़्यादा, लेकिन ये कि हम सवाल कर करके थक जाते हैं। हमारे लिए वही कोई कमेंट नहीं आता, कमेंट सिर्फ हाफिज़ साहब के लिए। मैडम आपके लिए भी बहुत आते हैं, मेरा ख्याल आप देखती नहीं है। हाफिज़ भाई के लिए हाफिज़ भाई, और आगे हार्ट के कमेंट्स भाई अरे भरे जा रहे हैं इधर, नाम भी बता दीजिए। गजल अहमद के, क्या बात है जी गजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने का। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, आपकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आप लोगों ने एशिया कप के दौरान, फिर वर्ल्ड कप के दौरान, और फिर जब वर्ल्ड कप के बाद हमारी नई सीरीज़ शुरू हुई है यहाँ से, उस दौरान भी आप लोग अपनी मोहब्बत का और चाहत का और अपने प्यार का भरपूर तरीके से इजहार कर रहे हैं।
तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ख्यालात का इज़हार करते रहें, कमेंट्स ज़रूर डालते रहें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप जब पब्लिश भी हो जाती है वीडियो उसके बाद भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लोगों की जो तवज्जो है, कोशिश ये करते हैं कि जो लोग सुनना चाहते हैं बेहतर अंदाज में। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग कुछ और सुनना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमारे ख्यालात उनसे मुतसादम होते हैं। क्योंकि नाज़रीन, आप असल में मोहब्बत करते हैं क्रिकेटर से, हम मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से, खेल से। तो खेल की राय भी खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं है। एक क्वेश्चन आया है, ऑलराउंडर राना साहब की क्या परफॉर्मेंस है जी? हाफिज साहब से पूछा गया क्या परफॉर्मेंस है जी। इसके लिए हमें तीनों को जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, और बाहर से 3-4 और लोगों को भी लेकर जाना पड़ेगा, और राना साहब से खुद पूछना पड़ेगा वहाँ जाकर। राना साहब आप खुद ही बता दें कि आपकी क्या कारकर्दगी है। उनकी जो कारकर्दगी है उसके ऊपर सवालिया निशान है। और मतलब ये बड़ी अफसोसनाक, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, तकलीफ चीज़ है कि अगर आपकी 7-8 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट हो जाए और आप अभी तक यही फैसला ना हो पाए आपके बारे में कि आप एक अच्छे बॉलर हैं या आप एक अच्छे बैट्समैन हैं, यार ऑलराउंडर हैं, क्या हैं आप, तो मतलब फिर ये आपको ये बताना पड़े कि मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ या बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, तो फिर ये आपकी कारकर्दगी पर और आपकी सलाहियतों पर बड़े संजीदा किस्म के सवाल आते हैं। जो राना फ़हीम अशरफ साहब की कारकर्दगी है, देखें वो इस लायक नहीं थी। इस वक्त भी क्रिकेट के माहिरीन ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की, इनके हवाले से बिलखुसूस कि इनकी जगह नहीं बनती थी पाकिस्तान की टीम में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचेस खेल रही है। और आप देखें कि ये जो ड्रॉप होना है ना, किसी ने एक तो खुर्रम शहजाद की जगह पे आएंगे, और ये ड्रॉप जो हो रहे हैं ना, एक फास्ट बॉलर ड्रॉप होना है, खुर्रम शहजाद की जगह पे तो आना ही आना है ना किसी एक ने, और एक जो ड्रॉप होना है वो फ़हीम अशरफ साहब ने ड्रॉप होना है। उनकी जगह पे ये स्पिनर खेलेगा पाकिस्तान का, जो साजिद खान साहब खेलेंगे ना, वो फ़हीम अशरफ की जगह पर खेलेंगे, मेरा ख्याल ये है। क्योंकि उसके अलावा 2 फास्ट बॉलर आप कैसे, एक स्पिनर और एक फास्ट बॉलर कैसे ऐड कर सकते हैं? आप इसी तरीके से ऐड करेंगे ना, 2 लोगों को आप ड्रॉप कर रहे हैं, एक तो इंजर्ड होकर बाहर हो गए और फिर आप किसी को ड्रॉप करके उसको खिलाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि फ़हीम साहब की जगह पर हो सकता है कि उनको खिलाया जाए साजिद खान को एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर, और पाकिस्तान के पास फिर 3 फास्ट बॉलर हो जाएंगे, शाहीन एक, मीर हमजा या हसन अली, दोनों में से कोई, ठीक है। और उनके साथ तीसरे फास्ट बॉलर पाकिस्तान के जो खेले हैं आमिर जमाल, ठीक है। तो ये 3 फास्ट बॉलर, एक रेगुलर स्पिनर, ये हो गए 4, और सलमान अली आगा पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पर बॉलिंग करेंगे। तो 5 जो बॉलर्स हैं, मेरा ख्याल है कि वो यही होंगे पाकिस्तान के। और जो राना साहब का जिन्होंने सवाल पूछा है, उनको कहें कि आपके लिए यही अच्छी खबर है कि राना साहब हो सकता है दूसरा टेस्ट मैच ना खेलें। वो एक शेर मुझे याद आ गया, आप इसको मुकम्मल कीजिएगा। वो क्या था कि मेरा नहीं तो अपना तो बन। अपना नहीं, एक चीज का तो क्वेश्चन बहुत मतलब बार कमेंट में आ रहा है। जरूर जी। एहसन यूसुफ साहब कह रहे हैं, रिदा चौहान प्लीज़ हाफिज इमरान साहब से पूछ कर दें कि मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी में से कौन बेस्ट बॉलर हैं। देखिए, मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी आप दोनों का मवाजना नहीं कर सकते, दोनों मुख्तलिफ तरह के बॉलर हैं। मोहम्मद आमिर के ऊपर कभी ये टैग नहीं था, या उनके हवाले से ये बात नहीं होती थी कि ये सिर्फ पहले इब्तदाई ओवर्स में बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हैं। मोहम्मद आमिर, और ना उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये सिर्फ T20 या वनडे क्रिकेट के ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं, टेस्ट मैचेस में उन्हें मुश्किलात होती हैं। वो दोनों मुख्तलिफ किस्म के गेंदबाज हैं, दोनों बाएँ हाथ के ज़रूर हैं, दोनों बहुत बासलाहियत हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर निस्बतन उनसे ज़्यादा बासलाहियत थे, निस्बतन ज़्यादा अच्छे बॉलर थे। मतलब आप जिसको कहते हैं ना कि कंप्लीट फास्ट बॉलर, जो नया गेंद भी अच्छा करता है, जो पुराना गेंद भी अच्छा करता है, जो कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को अच्छे तरीके से ढाल सकता है। तो वो दोनों मुख्तलिफ बॉलर हैं दोनों, लेकिन दोनों शाहीन की भी अभी कारकर्दगी कुछ थोड़ी सी उतार चढ़ाव का शिकार हुई है। वो इतने ऐसे नहीं है कि उनको इतनी आसानी से आप 1-2 मैचेस के बाद या 1-2 सीरीज़ के बाद कहें कि शाहीन बहुत ही कमज़ोर बॉलर है। शाहीन पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में उनका शुमार होता है, और उन्होंने अपनी कारकर्दगी से साबित किया हुआ है।